हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि आप सरिता जेठू, उन्हीं पर ढीकरा फोड़ना स्टार्ट हो गया है। मतलब पूरा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सरिता जेठू ने ही ये कंट्रोवर्सी कराई है, उन्होंने ही इस कंट्रोवर्सी को एक्सपोज किया है। वही चाहते थे कि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे आए, तो मतलब सारा मामला उन्हीं के ऊपर आ गया। देखो यहाँ पे सोशल मीडिया पे पता, पहली बात तो मैं बता दूं क्या है, यहाँ पे कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता। मान लो बहुत लोगों ने बोला या सब लोगों ने बोला कि आप ही लाओ, क्या सच्चाई है, आप ही बताओ, आप समझदार है, तो किसी पे सहन नहीं होगा, किसी पे सहन नहीं होगा। वो अपनी जगह सही है, उन्हें लगता है कि यार लोग बाग हम पे विश्वास करते हैं तो हमें शायद चीज़ें सामने लानी चाहिए, तो वो सोचते हैं। लेकिन वो क्या समझते हैं कि मैं जगत दीदी का फेवर ले रहा हूँ तो शायद मैं उनके लिए सही हूँ, तो जगत दीदी मेरे लिए भी सही होगी। लेकिन अभी ये वाली चीज़ बहुत लोगों में कमी है कि आप जगत दीदी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन वो आपके लिए नहीं करेगी, वो आपके लिए नहीं करेगी। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब जैसिका जी ने इतना करने के बाद भी उन्हें निष्कर्ष क्या निकला था, कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने तो फिर भी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं किया है ना। तो सबसे बड़ी गलत फहमी इन लोगों के मन में यही है कि हम जगत दीदी का यदि फेवर लेंगे तो हमें उसके बदले में भी शायद अच्छा मिलेगा, अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सरिता जेठू जी से। तो सरिता जेठू जी ने क्या है, उन्होंने सोचा कि चलो हम यहाँ पे अच्छा करते हैं, या हमारे सामने जो हुआ है हमसे नहीं देखा गया, हमसे नहीं देखा गया। क्योंकि सबसे पहले तो बंद कमरे का राज, बंद कमरे का राज सबने अपनी अपनी जुबानी बता दी, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसका इतना बड़ा राज बनाए फिर रहे हो, कुछ भी नहीं है। चलो उन्होंने बताया, सरिता जी ने वो भी सुन लिया, और जो इनकी जो एक रिएक्शन चैनल वाली, तो उनको नहीं बोलेंगे, उनको हम इन्हीं की कैटेगरी में ऐड ऑन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रिएक्शन देना हम लोग का वीडियो देखने के बाद होता है, लेकिन उनका होता है कि वो किसी के भी अंदर घुसे, पर्सनली जाएं, पर्सनली उनसे बात करें, उनकी चीज़ों को पहले प्यार से निकालें और फिर बाद में सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाएं। उनका काम ये है। उनको पहले स्टार्टिंग में देखा जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि उनके पास सारी चीज़ें, लेकिन बीच में बिल्कुल देखना बंद कर दिया था। फिर कल और परसों से उन्होंने 2 दिन कम्युनिटी डाली, सच में उनको देखना ही बंद कर दिया था लगभग, और कभी लाइव तो पूरा देखे ही नहीं है, 2-2 3-3 घंटे का नहीं। वीडियो जरूर देख लेते थे कि शायद इनके पास जानकारी है तो ये बताएंगे कुछ। लेकिन ने 2 दिन पहले कम्युनिटी डाली तो मुझे इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी आई, तब मैंने फिर से इनको देखना स्टार्ट किया। तो कल से परसों से मैं इनको वॉच कर रही हूँ, इनकी वीडियो को, ये क्या क्या चीज़ें ला रही हैं। लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं निकल रहा निष्कर्ष, जो वीडियो में पहले से पता है वही सारी चीज़ें सामने आ रही है। और अब रही बात तुम्हारी और हमारी सामने आमने जो बात हुई है, वो बात को रखो, जो प्रूफ है वो प्रूफ को रखो। आप फैमिली पे जाने से कुछ भी नहीं हो रहा, फैमिली के अंदर जाने से क्या हो रहा, कुछ मिलेगा क्या? फैमिली को जाओगे तो इंसान अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा। इनका सीधा सिद्धांत यही है। ये जहाँ भी गई हैं, जो ये दीदी हैं, जो सबके यहाँ जाती हैं, और फिर सोशल मीडिया पे हर किसी को, पहले तो सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, फिर जब कंट्रोवर्सी एंड होने को होती है तो सब खराब हो जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताए, स्वाति अंकुश ने उस टाइम पे थोड़ा सचिन मनीषा का पक्ष लिया, तो सचिन मनीषा को, ये वो अंकुश स्वाति को गंदा बोला था, किस तरीके से उसने उनको, इनने उनको। अब अंकुश बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, ठीक है, तो इनकी बातों पे तो कभी विश्वास करने लायक अब बचा ही नहीं है। ट्रस्ट की थोड़ा बहुत किया जाए। अब सरिता जेठू जी की गलती यहाँ पे ये है, उन्होंने चीज़ों को सुधारना चाहा, उन्होंने चीज़ों को सोचा कि शायद मेरे होने से चीज़ें सही हो जाएं, या मैं कोई बात रखूं ये चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। एक वही पर्सन है, एक वही क्रिएटर थे जो यहाँ पे चीज़ों को सही करना चाह रहे थे, या जल्दी से सॉल्व हो जाए, सोशल मीडिया पे ज़्यादा गंदगी ना फैले। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं अच्छा करना चाहूँगा और यहाँ मुझे सोशल मीडिया पे परिणाम बुरा मिलेगा। और ये वाली बात मैंने पहले ही समझ ली थी कि ये सोशल मीडिया पे सबसे पहले क्या करते थे, आप हर किसी के लाइव में जाते थे पैनल पे, जबकि जो ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि आप किसी की भी लाइव पे जाओ, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो और यहाँ रिएक्शन चैनल या पब्लिक ऐड होती है, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप हर किसी की लाइव में जाके कमेंट्स करती हो, हाँ हाय हेलो राम राम, ये आप करती हो, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझसे भी की थी मेरी लाइव में आके, लेकिन आप बातों को वहाँ रखती हो तो बातें बढ़ती हैं। पब्लिक, आप लाखों लोगों से बात करती हो और वहाँ सिंगल आप होती हो, लाखों लोगों के हजारों में क्वेश्चन होती हैं, तो आप नहीं दे सकते वहाँ पे आंसर, है ना। इसीलिए आपने चीज़ों को सही किया, लेकिन
पब्लिक ने भी आपकी कमजोरी पकड़ी और जो अदर क्रिएटर्स हैं या जो दीदी हैं उन्होंने आपकी कितनी बड़ी नस पकड़ ली है कि वो आपको किस तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं देखा था कि जेठू भैया को इतना भी गुस्सा आता है। सरिता दीदी को तो हर बार देखा है कि यार इनको तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कल सरिता दीदी को नहीं, जेठू भैया को बहुत भयंकर वाला गुस्सा था, है ना। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बोला है कि मान लो ये कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं की है, सोशल मीडिया पे यही सारी चीज़ें लेके आए हैं, यही चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने ही चाहा था कि सचिन मनीषा ये मिले, सॉरी जगत दीदी और जगत भैया ऐसे ऐसे करें, वही चाह रहे थे क्या ये चीज़ें। आपने कहा कि वो ईशू गनगौरे से मिला, तब से इनको सचिन के ऊपर चिढ़ हो गई। तो ये पुरानी बातें हो गई थी, वो सारी बातें छोड़ के जो कंट्रोवर्सी निपटानी है उसको निपटाने में सहयोग करना चाहिए, ना कि पीछे की बातों को याद करने से कुछ हो रहा है। बस इनका एक सरिता जेठू का वीक पॉइंट ये रहा है कि इन्होंने क्या किया, सबकी पैनल पर जाकर बातें की हैं तो पब्लिक ने इन्हीं से क्वेश्चन किए। इनको ये करना था, जब आप पीछे साइड हो गए थे, आपने अपने 4 पार्ट ला दिए थे, पूरी चीज़ें बता दी थी, उस समय आपके साथ 100% में से 100% पब्लिक आपके ही साथ थी और आपको उसी टाइम चुप हो जाना चाहिए था। फिर आगे इनका क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपने क्या सोच लिया, हम इस वजह से आ गए कि शायद कोई कुछ कर ना ले। यहाँ तो सब चीज़ें गेम प्लानिंग से चल रही थी, दिमाग से खेल खेला जा रहा था, यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं था और आपने ये चीज़ गलत सोच ली कि कोई कुछ कर नहीं ले, इससे अच्छा मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ। ये आपकी गलत थिंकिंग रही है, गलत थिंकिंग रही है। यहाँ किसी को ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तो सिर्फ चल रहा था ये गेम। आपने हमेशा जगत दीदी के फेवर में बोले हो, लेकिन आपको पता है कि जगत दीदी को ज़रूरत है किसी की ज़रूरत, वो यहाँ पे बोल देती है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने बोला कुछ गलत नहीं कर ले, वो खुद बोल के गई थी आपकी वाली कंट्रोवर्सी में, मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। तो आपने यहाँ पे जो जगत दीदी के लिए आपने फेवर लिया है, उसके वजह से आपको इतनी सुननी पड़ी। आज से अपने कान पकड़ लो, कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी हो, फेवर कभी किसी का नहीं लेना है आपको। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि आपने 70% जगत दीदी की साइड हो, जगत दीदी की साइड हो, आपको हर बार बोला है, आज आपको वही सुनने मिल रहा है। क्या जगत दीदी आपके फेवर में वीडियो बना देगी या सारी बातें रख देगी? कल उसी के भाई ने पूरा लाइव आपके ऊपर किया, पूरा टारगेट आपके ऊपर किया, पूरा जनता का ध्यान आपके ऊपर चला गया। अब जनता यही कह रही है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही हैं, सबसे बड़े रायता फैलाने वाले तो यही है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे पब्लिक आप सोचो कि 100% हमारी है, कभी भी नहीं होगी किसी की 100%। 100 कमेंट्स में से 95 पॉजिटिव होंगे तो 5 नेगेटिव भी होंगे। ये चीज़ आपने दिमाग से नहीं ली, जबकि सरिता दीदी ने आपको खुद लाइव में उसमें वीडियो में भी डांटा कि मैंने तुमको बोला था मत लगो इसके मुंह, मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, आपने नहीं मानी। हम मानते हैं आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, आप चाहते हो कि मैं जितना अच्छा कर सकूं, अगर इस दुनिया में हूं, अगर मैं इस धरती पे हूं, मैं अच्छा कर सकूं तो शायद कर लूं। लेकिन इस धरती पे अच्छा करने वालों के संग भी बुरा होता है। भलाई का ज़माना नहीं रह गया कि आप सोचो मैं भलाई कर लूं और अच्छा हो जाए। कल आप लोग कितने गुस्से में थे और आपने अपने घर में क्या चर्चा नहीं की होंगी, वो सब चीज़ें पता है। आप इससे काम नहीं चलेगा, आपने कहा मैं हार गया नहीं। आप अपने जो फैमिली मैटर है उनको बोलो कि हमसे इस मैटर पे बात नहीं की जाए, बाकी आमने सामने जो बात है वो बात की जाए सोशल मीडिया पे। अगर दम है तो इस मुद्दे पे बात करो, नहीं है दम तो आप एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप चिपका दो। फिर किसी की दम नहीं है कि तुम्हारे परिवार पे जाए, खुल्लम खुल्ला बात करो, हारो नहीं। वो तो अभी एक पार्ट आया, दूसरा पार्ट आना बाकी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सारे पार्ट लेके आऊंगी, मैं पोल खोलूंगी। कितना गंदा गंदा वर्ड बोला जा रहा कि नहीं। लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो नहीं सुनेंगे। हमें पता है कि आप सही हो, लेकिन आपने ये बीच में पैनल पर जाकर जगत दीदी का फेवर लेके और हर किसी के उसमें जाके कमेंट्स करना, बातों को रखना, वो सारी चीज़ें आपको एक दिन नुकसान पहुंचानी थी और वही नुकसान पहुंचाई हैं। नीतू मैना के ऊपर कितने सवाल उठते। आज नीतू मैना ने एक कम्युनिटी आपके फेवर में डाली तो उसमें सारे कमेंट सही है कि आप बीच में मत कूदो। सबको पता है कि जो इस बीच में कूदेगा उसको ज़बरदस्ती पकड़ा जाएगा और उन लोगों को तो पहले पकड़ा जाएगा जो इस चीज़ में शामिल रहे या जो इस ग्रुप के लोग थे। आप और नीतू मैना ये दोनों आप लोग बहुत क्लोज थे, तो जैसे नीतू मैना पीछे हट गई थी, आज उससे कोई कुछ सवाल नहीं कर पाता है। इसी तरीके से आपको पीछे हट जाना चाहिए था, आपको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना था इस बीच में।
जबकि नीतू मेहना तो और ज़्यादा क्लोज थी जगत दीदी के, फिर भी वो पीछे हट गई। लेकिन आपने सोचा शायद मेरे होने से चीज़ें सही हो जाए, ना तो चीज़ें सही हुई। जो होना था वो हो रहा, जो हो गया वो हो गया, और जो होना है आगे वो होना है। आपकी इसमें चलेगी क्या? नहीं। आप कितना भी अच्छा सोचोगे लेकिन आपको पीछे खींचा जाएगा। अगर वो खुद से नहीं खींच पाएगा ना तो किसी दूसरे से खिंचवाएगा, लेकिन आपको पीछे खींचा जाएगा। कैसे कहते सोशल मीडिया पे कि यार सरिता जेठू बहुत सही है, बहुत समझदार है, ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते, नहीं ना। आपको बातों में रखा, मैं CDR दूंगी, CDR दूंगी, 2-3 दिन दिया क्या? आपकी कोई उसने वैल्यू समझी क्या? नहीं समझी। आपको पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। आप सोशल मीडिया पे डाल देते भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना यहाँ से मिला ना वहाँ से मिला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात खत्म। लेकिन इनको तो मत छोड़ना जो आपके लिए मुद्दा उठा रही हैं। आप ऐसे हिम्मत तो मत हारना, सारी ऑडियंस आपके साथ है, क्योंकि इनका भी सबको पता है कितना झूठ और कितना सही बोलते हैं। कभी इधर तो कभी उधर, और ये मैटर 2025 में भी खत्म नहीं होने वाला। एक हटेगा दूसरा लपेटेंगे, एक हटेगा दूसरा लपेटेगा, इसमें ये होगा। और कल से जगत दीदी के भाई ने पूरा ध्यान आपकी तरफ कर दिया है। भलाई वो बाद में कम्युनिटी छापे चाहे जगत दीदी छापे, जैसे जगत दीदी ने छाप दी अभी, तो क्या हो रहा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए दिमाग से करो। यहाँ सोशल मीडिया पे कोई किसी का नहीं है, कुछ भी डालो सब पकड़ने बैठे हैं। और आप लोग जल्दी रोने लगते हो। उसने क्या बोल दिया? आपके पिताजी के लिए, सरिता दी आपके पिताजी के लिए। अगर वो नहीं आ रही थी तो लोग पोक कर रहे थे सरिता को अब आना चाहिए, सरिता को अब आना चाहिए। सरिता दीदी जब आई, जब अपन मानते हैं 12-13 दिन के बाद, हालांकि ये 7 तारीख को हो गया था, शायद 2 को उनके पिताजी खत्म हुए थे, 5 दिन बाद फिर भी तो वो आ सकती थी। लेकिन वो जब तक नहीं आई, जब तक जो कार्यक्रम चलता है उस टाइम तक वो बिल्कुल भी नहीं आई। अब उसके बाद अगर वो नहीं आती तो भी सब लोग यही बोलते कि चुपचाप क्यों बैठी हो, आना चाहिए। अब वो आ गई तो उसी चीज का बता दिया कि यार 12 दिन नहीं हुए और ये आ गई, और ये आ गई। यहाँ कोई किसी भी कीमत पे नहीं बख्शेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो भी कमी निकाली जाएगी, और कमी है तो फिर तो है ही। सोशल मीडिया ऐसा है। और भाई धन्य इनसे, तो धन्य हो। इनको तो अब देखना पड़ेगा, अभी आपकी वजह से आपकी जो वीडियो आएंगी, इनकी आ रही वो तो देखना पड़ेगा। बस आप हिम्मत मत हारना, इतना ही हम बोलेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।